मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है। अच्छा ये बताइए सर, हमको एक क्लियर नहीं हो रहा है। मान के चलिए कि पेपर लीक, पेपर लेस मतलब क्या हुआ कि न जमाबंदी लिखना है, न खाता नंबर लिखना है, मैंने ये सब कुछ नहीं लिखना है। नहीं, उसमें आपको प्लॉट नंबर, हाँ, खाता नंबर, हाँ, एराजी, हाँ, उसके बाद फिर आपको खसरा सब लिखना है। बाकी आप कितना पर पेमेंट आप दे रहे हैं, पार्टी को कितना पैसा पर आपका डील तय हुआ है, हाँ, वो सारा कुछ लिखना है। और आपको इसी में ओटीपी वाली समस्या आएगी इसमें। हाँ। यदि ओटीपी नहीं आएगा तो रजिस्ट्री नहीं होगा। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, ओटीपी अगर किसान को आ जाएगा या ग्राहक को आ जाएगा तो उसका पूरा डिटेल मालूम न हो जाएगा। ओटीपी से पैसा भी निकल जाता है। हमारे को घर के संबंधी लोग ओपीटी दिया से उसको पूरा पैसा निकल गया। नहीं, डीड के लिए जो ओपीटी है वो जो उसका वेबसाइट है, केवल आपको डीड के लिए हस्ताक्षर के लिए वो फिट किया गया है वेबसाइट में, केवल हस्ताक्षर के लिए। यदि आप ओटीपी देंगे तो आपका उस पर जो पेपर लेस पर आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक हो जाएगा, बेचने वाला का, लेने वाले का, और पहचान का और गवाह का, सबका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हमको क्लियर कीजिए थोड़ा, हम क्लियर मान के चलिए कि ओटीपी है जिस कस्टमर को है, कस्टमर का ओटीपी जिस ज़मीन ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑनलाइन रहेगा उसी को ओटीपी आएगा, कि जो ऑफलाइन है उसी का भी, उसको भी। हाँ। तो वही है कि जिसका रजिस्ट्री अपना ये पेपर जो है सो रसीद कट रहा है ऑनलाइन, उन्हीं लोगों का होगा। क्योंकि तैयारी सरकार कर रही है, सबको अब पुराना खतियान है या रसीद है सबको ऑनलाइन किया जा रहा है। पुराना खतियान जो पता चाहिए उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, आपका रजिस्ट्री भी ऑनलाइन किया जाता है, रसीद कटने का सारा ऑनलाइन हो रहा है। और आपको इसमें पेपर नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री के बाद आप जाएंगे निबंधन कार्यालय में, रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ आपसे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार का पूछेगा कि ज़मीन आपका ये है, वहाँ आपका पूछेगा। उसके बाद आपका सारा कुछ 5 मिनट का काम है वो। उसके बाद फिर आपको पेपर नहीं मिलेगा, हार्ड पेपर नहीं मिलेगा, आपको पीडीएफ के द्वारा आपके मोबाइल पर वो पेपर आ जाएगा। आप चाहे तो उसको निकाल करके अपना रखिए या मोबाइल में रखिए, आपको अलग से पेपर रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि बक्सा में बंद करके सब रखना पड़ता है। मोबाइल में ही रहेगा, उसको पेपर निकाल दीजिए, पीडीएफ जाएगा, पीडीएफ निकाल के अपना उसको रख सकते हैं आप। जो जिस प्रकार पहले रजिस्ट्री के बाद जो पेपर मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा पेपर, वो कोई पेपर नहीं मिलेगा। नहीं, पीडीएफ में आपका मोबाइल पर आ जाएगा, व्हाट्सएप पर आ जाएगा, आप उसे निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिसके बाद 4GB या 5GB मोबाइल नहीं रहेगा तो उसके पास कैसे जाएगा? हर किसान भी तो नहीं मोबाइल रहता है, चूँकि 3 किलो कमाता है, 500। हमारा बिहार जो है पिछड़ा राज्य है और सबके पास मोबाइल तो नहीं रहता है। अगर नहीं रहेगा तो उसको कैसे हाँ, ये समस्या थोड़ी होगी। हाँ। लेकिन अब जो समस्या होगी, जो ओटीपी तो जिसके मोबाइल छोटा वाला भी आ जाएगा ओटीपी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। छोटा वाला मोबाइल, लेकिन उस पर पेपर आने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा अपना, जैसे बेटे का है तो उसको उस पर आ जाएगा उसका पीडीएफ, तो अपना निकाल सकते हैं। बिहार की जनता का संशय हो रहा है कि अब मोबाइल, आज हमारा देश बिहार राज्य है जो गरीबी राज्य है। 3 किलो कमाता है, मैंने सुबह कमाता है, शाम के खाता है, कुछ ऐसा भी हमारे ग्रामवासी हैं। तो उसको लिए क्या आप सौगात देने वाले हैं? अब उसके लिए मैंने 10-15 हज़ार के कम से कम मोबाइल मिलता है तो उसको आप घर का एक प्रकार के बोझा लाद रहे हैं ना, बिहार सरकार लाद रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पहले इंटरनेट आया और जो इंटरनेट से जुड़ गया वो आगे विकास किया। अब स्मार्टफोन से जो ला गया गांव में, देहातों में, सब बच्चों के पास, तो उसका ज़्यादा विकास हो रहा है। तो समय के साथ तो चलना पड़ेगा, आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, और नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो इंटरनेट पर पहले काम किया, इंटरनेट को सीख लिया, जो अब अच्छा कर रहा है, जो स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं वो आगे अच्छा निकल, उसका प्रचार है, प्रचार नेटवर्किंग हो गया उसका। तो आपको कहने के मतलब जो भी है, 2 कोबर कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन मोबाइल घर में, आधुनिक टेक्निकल चीज़ें तो रखना ही होगा आपको, सब टेक्नोलॉजी रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस पेपरलेस रजिस्ट्री का लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध ज़्यादा वो लोग किसान नहीं कर रहे हैं, अपितु जो कातिब हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखते थे, उन लोग का विरोध हो रहा है। कारण है कि उन लोगों का पैसा है, 20 साल से 25 साल से वही काम से उनका जीवन चल रहा है, जीवन यापन हो रहा है, उनका बंद हो जाएगा क्योंकि कातिब की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा विरोध करने वाले हैं जो वेंडर हैं, लोग जो स्टाम्प बेचते हैं, उनका भी विरोध, वो लोग भी विरोध करें कि उनका भी धंधा चौपट हो जाएगा, तो उनका भी रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी, तो उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे किसान को यह समझ में नहीं आया कैसे फॉर्म भरेंगे। अब उसके लिए बिहार सरकार यह कर रही है कि हर रजिस्ट्री ऑफिस में एक हेल्प डेस्क बना रही है।
हाँ। जो कि आप वहाँ जाके फॉर्मेट भरवा सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस का। हाँ। ये कर सकते हैं। हाँ। ये अभी होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन यह प्रयास बिहार सरकार कर रही है कि हर रजिस्ट्री ऑफिस में एक हेल्प डेस्क रहेगा। रजिस्टर्ड जो आदमी होंगे, रजिस्टर्ड आदमी को उसका एक ऑफिस दिया जाएगा जिसमें वो काम करेंगे और वो सारा वो फॉर्म सब तो भरेंगे। समस्या समाधान हो जाएगा जी। ये बताइए, एगो और बात है, जिस प्रकार जमीन बिकता था जो एसोसिएट बेचते थे उसी प्रकार न बेचा हाँ, जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब वो जैसे चल सबसे रहा है हानि चलेगा। पहुंचा वेंडर का और वेंडर का और ये आपके कातिब का। हाँ कातिब का, दोनों आदमी का कोई रोजी रोटी नहीं हाँ, मिलेगा। तब वो क्या कार्यक्रम। करेंगे, उनको लिए क्या होगा? अब वही लोग विरोध कर रहे हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अब जैसे आप मोबाइल सीखेंगे, वो लोग भरने के लिए सीखेंगे, वो अपना गांव में भी कहीं सेंटर बना लेंगे, मोबाइल हाँ। से नेट से फॉर्मेट को भरने के लिए सीखेंगे। हाँ। ये कुछ कर सकते हैं। कितने तो बिहार के तेज स्टूडेंट हैं, बिहार सबसे तेज राज्य में आता है, वो अपने से जाके हुआ न भर नहीं, जो देगा। लड़का अभी यंग लड़का है जो जान रहे नेट इंटरनेट, हाँ। वो अपने से वो अपना भर लेगा, वो अपने लोगों को भर लेगा। ये करे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें खुद भी भर सकते चलिए, हैं। आप इतना जानकारी दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जय कुमार चैनल में आपका स्वागत है, यूट्यूब में आपका वेलकम है। इतना आप सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी दिए, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आपको आभारी रहूँगा, और जनताओं भी आपको बहुत आभारी रहेंगे जो आप ट्रेंडिंग में इस सबन बताएं। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर से आपसे मिलते हैं। धीरे धीरे समस्याएं हैं, धीरे जो कुछ प्रॉब्लम आएंगे समाधान होगा, जानकारी लोगों को होगी धीरे धीरे। अभी तो बिहार सरकार शुरू की है काम, और उसके बाद आगे आगे धीरे जब देखिए कैसे ठीक कैसे है। क्या होता है। जनताओं के लिए आप क्या कुछ पेपरलेस बोलना रजिस्ट्री। चाहते हैं? हाँ, जनता को इससे सुविधा भी होगी, जो पेपर लिखने की समस्या थी, और आपको पहचान, और ये वो चूँकि OTP के साथ ही सब आएगा। पहले ऐसा कि कोई भी पहचान बन जाता, लेकिन OTP आएगा तभी होगा, इसमें फौजबाजी चिकनबाजी कम होगा। हाँ। और नेट काम होगा, इसलिए बिहार सरकार ऐसा कर रही है। चलिए, जो बेहतर पहल है। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू आपको। धन्यवाद। एक-एक कदम करके आपके साथ चलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे, और एक-एक उपलब्धि और एक-एक गलती से अपनी सीखने की जिम्मेदारी को और बढ़ाते रहेंगे। मैं आज यासी सर से कहना चाहती हूँ, हमने इस सफर की नमस्कार सर। नमस्कार। हम आए हैं जय मीठापुर से आए हैं, और मेरा चैनल है जय कुमार चैनल, जिसमें यूट्यूब में आपका स्वागत है, वेलकम है। अभी हम कन्फ्यूजन में रहा है, आपसे हम थोड़ा ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि अभी रजिस्ट्री का कुछ रूल्स बदल गया है या बदलने वाला है। 2026 में 17 तारीख से कुछ संशोधन हो रहा है। आप थोड़ा दर्शकों को मार्गदर्शन करें, क्या इसका है, कैसे होगा, क्या होगा। कहने के मतलब पेपर क्या बोलता है, पेपरलेस रजिस्ट्री कैसे होगा। आप बिहार के जनताओं को मार्गदर्शित कीजिए। थोड़ा जनता घबरा गए हैं, आप उसको जितना जानते हैं अपने स्तर से उसको क्लीन कीजिए। देखिए, इसमें बिहार सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री का काम एक दिन से नहीं, बहुत दिनों से लगा हुआ था गवर्नमेंट में। कब से लगा हुआ था सर? लगभग 2 साल से तैयारी चल रही थी कि पेपरलेस सब काम किया जाए। ठीक। तो ये पहला पेपरलेस 11 ब्लॉक में हुआ था, आपको जुलाई में। 1 जुलाई को 11 रजिस्ट्री ऑफिस में। 1 जुलाई मतलब कौन 1 ईस्वी जुलाई बताइए? 2026। हाँ? 1 जुलाई 2026 से 11 रजिस्ट्री ऑफिस में इसका शुरुआत किया गया। फिर आपको जुलाई में 19 या 20 जुलाई को 41 निबंधन शाखा में रजिस्ट्री ऑफिस में इसका काम शुरू किया गया। पेपरलेस। हाँ। अभी क्योंकि टोटल बिहार में टोटल 141 रजिस्ट्री ऑफिस है। 141। अभी 17 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है बिहार सरकार की जो पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आया है कि 141 निबंधन कार्यालय में पेपरलेस वर्क होंगे। हाँ? तो पेपरलेस से लोग किसान लोग घबरा रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। क्यों? हाँ। कारण उसका है कि पेपरलेस में करना क्या है, क्योंकि उसका जो आप वेबसाइट पर जाएंगे, बिहार सरकार राजस्व वेबसाइट पर, हाँ? तो उस पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट अभी हिंदी में और उर्दू में नहीं आया है, केवल अंग्रेजी में है। हाँ। तो अंग्रेजी में फॉर्मेट होने के कारण बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अंग्रेजी का फॉर्मेट कैसे होगा, क्या होगा। किसान लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षित हैं,
और बहुत सारे अशिक्षित भी हैं हाँ। या अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन अभी वो जो फॉर्मेट है वह आपको अंग्रेजी में आया है। उसमें यही है कि आपको बेचने वाले का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ख़रीदने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान का भी, और दूसरी बात है कि गवाह का भी उसमें आपका सब एड्रेस वगैरह होगा, नाम और एड्रेस होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि मोबाइल में OTP आएगा तभी आपका हस्ताक्षर लेगा। जैसे बेचने वाला के पास जो रजिस्ट्री के बाद आपको सिग्नेचर नहीं है, हाथ से कागज़ पर सिग्नेचर नहीं करना है आपको, वो आपको डिजिटल जो है वो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आप आधार कार्ड के बाद आपका मोबाइल पर OTP आएगा, OTP आप बताएंगे तब आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले लेगा उसका। बेचने वाले का भी, खरीदने वाला का भी, और गवाह का भी, और पहचान का भी। कहने के मतलब भी बताइए सर, एक इसकी हेलो गाइस,